बिलखुसूस BZ ज़मीर अहमद खान साहब, जो सिर्फ रियासत कर्नाटक का चेहरा नहीं है बल्कि पूरा मुल्क उनकी सियासत को जानता और पहचानता है। वो एक कौम नहीं बल्कि पूरी मिल्लत, पूरी कौम, पूरी आवाम का चेहरा है। वो सिर्फ सियासत ही नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोगों की आवाज़ का नाम BZ ज़मीर अहमद खान साहब है। जो मिनिस्ट्री चेंज होने के बाद जो है, जो हमारे अकाबिरीन को, हमारे कायदीन को नज़रअंदाज किया गया, इसका हमें अफसोस होता है। बिलखुसूस जनाब BZ ज़मीर अहमद खान साहब, BZ ज़मीर अहमद खान साहब का एक ऐसा चेहरा जो रियासत कर्नाटक का काफ़ी जाना पहचाना और कांग्रेस ने बहुत सारा इस्तेमाल भी किए उनको। रियासत कर्नाटक के कदावर लीडर, कौम व मिल्लत के एक बड़े लीडर BZ ज़मीर अहमद खान को नजरअंदाज किए जाने पर सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन सख्त गुस्से में, सुन्नी तंजीमें सख्त नाराज। मुख्तलिफ सुन्नी तंजीमों ने ज़मीर अहमद खान के हक में बुलंद की आवाज। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल से BZ ज़मीर अहमद खान के हक में बुलंद हुई आवाज। नई कैबिनेट में ज़मीर अहमद खान को नजरअंदाज करना कांग्रेस के लिए बेहतर नहीं होगा। करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन है ज़मीर अहमद खान, रियासत कर्नाटक की पहचान है ज़मीर अहमद खान। ऐसे कदावर लीडर को नजरअंदाज करना आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए बेहतर नहीं होगा। ज़मीर अहमद खान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा मिलना चाहिए और कम से कम 5 मुस्लिम नुमाइंदों को कैबिनेट में शामिल किया जाना चाहिए। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल से बुलंद हुई आवाज। मुख्तलिफ सुन्नी तंजीमों ने बुलंद की आवाज। मौलाना जुल्फिकार अली रजा नूरी, अफसर बे कादरी, अल्लाह बख्श आमिरी व दीगर ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के हरगिज खिलाफ नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी की मुखालिफत नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस ने यूटी कादर को कैबिनेट में शामिल किया, मंसूर अली खान को राज्यसभा के लिए मुंतखब किया। इन तमाम फैसलों का वो खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं, लेकिन मुसलमानों को जिस तरह नुमाइंदगी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई है। खास तौर पर DK शिव कुमार की कैबिनेट में कई मुस्लिम लीडरों को नजरअंदाज किया गया है। आने वाले दिनों में दूसरे मरहले की कैबिनेट में ज़मीर अहमद खान व दीगर मुस्लिम लीडरों को शामिल किया जाए। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल के सरपरस्त अलहाज आमिर जान की सरपरस्ती में कांग्रेस हुकूमत से ये पुरजोर मुतालिबा किया गया। जामिया के मोहतमिम मौलाना जुल्फिकार अली रजा नूरी, जुलूस मोहम्मदी कमेटी के नुमाइंदे अफसर बे कादरी, अल्लाह बख्श आमिरी, अलहाज आमिर जान के फर्जंद अनीस खान व दीगर मौजूद थे। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। और BZ ज़मीर अहमद खान साहब को अच्छा ओहदा दिया जाए, एक मिनिस्ट्री नहीं बल्कि मुतअद्दिद वज़ारात उनको देकर जमा हुआ है, क्या कहना चाहिए? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह रियासत कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत को 3 साल का वक्फा हो चुका है। 2023 में मुल्क के हालात को देखते हुए रियासत कर्नाटक में जितने भी कौम मुस्लिम के रहनुमा हैं, चाहे वो उलमा हो, सियासी कायदीन हो या माइदीन हो या मसाजिदों, मदारिस या खानकाहों के मशाइखीन किराम हो, तमाम ने कोशिश करने के बाद 99% मुसलमानों का वोट कांग्रेस को गया। जैसे ही 2023 में रियासत कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत बरसरी इक़्तिदार आई, सबसे पहले मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल में हमदर्द कौम मिल्लत अलहाज आमिर जान साहब की सरपरस्ती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें हमने मुतालिबा किया कि मुसलमानों ने एकजुट होकर कांग्रेस को वोट किया है, इसलिए कम अज कम 5 मिनिस्ट्री मुसलमानों को देनी चाहिए और 1 DCM मुसलमानों का होना चाहिए। वो मीडिया में काफ़ी चर्चा पर रहा और काफ़ी लोगों ने उस पर अंकुश नुमाई भी की गई, लेकिन 3 साल हुकूमत चलती रही और उसके बाद 3 साल के बाद फिर कांग्रेस हुकूमत की नई तश्कील दी जाती है, जिसमें इज्जत माब DK शिव कुमार साहब को वज़ीर आला बनाया जाता है। हम उनको मुबारकबादी देते हैं वज़ीर आला बनने पर, मगर उस मौके पर जो हम देख रहे थे कि उस नई काबीना में
मुस्लिम वज़रा को शामिल किया जाएगा। एक हमारे मुस्लिम चेहरा जो सामने दिखाया गया, इज्जत माप यूटी कादर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें जो कांग्रेस हुकूमत ने जो ओहदा दिया था स्पीकर का, वो लायक तहसीन उनका काम था जो उन्होंने काम किया। स्पीकर का ओहदा कोई मामूली ओहदा नहीं होता है। उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से उस ओहदे पर उन्होंने काम किया और एक मुस्लिम चेहरा सामने रखा गया जिसमें पूरी रियासत कर्नाटक में गम और गुस्सा है कि जब इलेक्शन होता है, वोट लेने की बात आती है तो फिरका परस्त ताकतों को दिखाकर मुसलमानों का वोट ले लिया जाता है, लेकिन जब उनको हक देने का मसाला आता है तो उस मौके पर मुसलमानों को हक नहीं दिया जाता है। बिलखुसूस बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब जो सिर्फ रियासत कर्नाटक का चेहरा नहीं है बल्कि पूरा मुल्क उनकी सियासत को जानता और पहचानता है। वो एक कौम नहीं बल्कि पूरी मिल्लत, पूरी कौम, पूरी आवाम का चेहरा है। वो सिर्फ सियासत ही नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोगों की आवाज़ का नाम बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब है। हम देखते रहे, पूरा मुल्क देखता रहा कि जो नई काबीना तश्कील दी गई DK शिव कुमार साहब की, उस मौके पर बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब को जो नज़रअंदाज किया गया, ना वहाँ पर वो स्टेज पर नजर आए, ना उनको नई काबीना में उस मौके पर उनको कोई ओहदा दिया गया। तो मैं रियासती हुकूमत यानी कांग्रेस से कहूँगा कि हमारा हक है, हक लेना कोई यानी बुरा नहीं है। हमको जिस अंदाज पर जब ओहदे दिए जाते हैं, जिस अंदाज से मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जाता है, ये यानी बहुत ज़्यादा कांग्रेस की ये गलत फहमियाँ हैं कि कांग्रेस मुसलमानों को दूर करता नजर आ रही है। ये हम कांग्रेस के खिलाफ यहाँ पर नहीं खड़े हैं, बस कांग्रेस से मुतालबा कर रहे हैं कि कांग्रेस हुकूमत अभी भी कम अज कम 2 साल का वक्त है, 2 साल में कम अज कम 5 मुस्लिम वज़रा होने चाहिए। हमारा ये जहन था कि शायद DCM किसी मुस्लिम चेहरा यानी हो सकता है कि बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब को दिया जाएगा, मगर उनको बिल्कुल ही नजरअंदाज किया गया। दावनगिरे को इशू को लेकर उठाया गया। हाँ, हम जानते हैं कि दावनगिरे में बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब ने वहां पर वो चाहते थे कि वहां पर मुस्लिम अक्सरियत है, मुस्लिम MLA को सीट दी जाए, लेकिन नहीं दी गई तो उनको नाराजगी थी। लेकिन बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब ने कभी कांग्रेस की मुखालिफत कोई काम नहीं किया। उन्होंने केरला गए, वो बागलकोट गए और रात दिन लगाकर उन्होंने कांग्रेस हुकूमत के लिए काम किया है। और एक इतने बड़े लीडर को, एक इतने बड़े काम करने वाले लीडर को जो करोड़ों लोगों की पहचान है, करोड़ों लोगों की जबान का नाम बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब है, उनको नजरअंदाज करना हमें लगता है ये कांग्रेस को आने वाले दिनों में ये कांग्रेस के लिए बेहतर नहीं होगा। मैं हाई कमान राहुल गांधी साहब हो या खरगे साहब हो या फिर हरिप्रसाद साहब हो या सुरजेवाला साहब हो या वेणुगोपाल साहब हैं, ये मैं उस हाई कमान से कहना चाहूंगा कि आपकी जो यानी जो ताकतवर कांग्रेस हुकूमत कर्नाटक में है, ये इन्हीं की बदौलत है। ये लोग हैं जो दिन रात काम करते हैं। अगर आप इसी तरीके से मुस्लिम वज़रा को, मुस्लिम MLA को, मुस्लिम सियासी कायदीन को नजरअंदाज करते रहे तो फिर यानी कांग्रेस को मजबूती नहीं मिलेगी। तो मैं हाई कमान से गुजारिश करूंगा कि जो नई काबीना बनेगी यानी दूसरे मरहले में जो आएगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम चेहरों को वजीर बनाया जाए और बिलखुसूस बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब को अच्छा ओहदा दिया जाए। एक मिनिस्ट्री नहीं बल्कि मुताबिद वज़ारात उनको देकर उनकी खिदमत को लेना चाहिए। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल बेंगलोर से मैं अभी हाई कमान को गुजारिश करूंगा। एक बात बताइए कि ज़मीर अहमद खान ने कांग्रेस के खिलाफ कोई काम नहीं किया है, लेकिन जो ऑडियो आया उसके बाद जो है ये देखिए, मैंने कहा कि ऑडियो आज यानी वो ज़मीर अहमद खान साहब ने और जो सिराज साहब ने, दोनों ने आपस में बात हुई है, तो जिनसे बात की गई है सिराज साहब ने खुद ये कहा है वो फेक यानी ऑडियो है, वो ऑडियो में कोई सच्चाई नहीं है। ज़मीर अहमद खान साहब ने उसकी कोई वजाहत नहीं करी। वो भी कहते हैं इस तरह के ऑडियो बनते रहते हैं। तो इस तरह से सिर्फ एक ऑडियो को लेकर, वो भी ऐसे मौके पर जब नई यानी
हुकूमत तश्कील दी जा रही है, उस वीडियो को अगर वो वाकई अगर वीडियो सही था तो उसी मौके पर जब दावनगिरी का इशू चल रहा था तो उस मौके पर उस ऑडियो को शाये करना चाहिए था, उसको यानी फैलाना चाहिए था। लेकिन अभी 1-2 दिन बाकी हैं, नई हुकूमत तश्कील दी जा रही है, ऐसे मौके पर ऑडियो को फैलाना ये हमारी समझ से बाहर है। मौलाना एक बात बताइए, दावनगिरी का जब बात आई 80,000 मुसलमान के वोट रहने के बावजूद सीट नहीं दी गई, और अब जब मिनिस्ट्री की बात आई खास करके ऐसे वक्त मुसलमान को इग्नोर किया गया, चाहे वो जमीर अहमद खान हो या फिर और दूसरे चेहरे हो, तो क्या आपको लगता है कि अब एटलीस्ट मुसलमान के उलमा इकराम मिलकर कि कांग्रेस को सबक सिखाएंगे या कांग्रेस को बताएंगे कि मुसलमान की वोट कितने जरूरी हैं? देखिए, कांग्रेस जो सेकुलर पार्टी हम मानकर उसको जिताते हैं, उसके लिए कोशिश करते हैं। जैसे आपने कहा दावनगिरी में 80,000 मुसलमान हैं, उलमा अमायदीन मिलकर खरगे साहब से बात की गई, सिद्धारमैया साहब से बात की गई, सुरजेवाला से बात की गई, तो उस मौके पर नजरअंदाज किया गया। और उस मौके पर गुस्सा करना चाहे BZ जमीर अहमद खान साहब का गुस्सा हो या तमाम कौम मुस्लिम का गुस्सा हो, वो गुस्सा बचा है एकदम। क्योंकि हर मौके पर जब वोट लेने की बात आती है तो मुसलमानों से वोट लिया जाता है, और जब MLA की सीट या वज़ारात देने का मसला आता है तो उस मौके पर मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं बल्कि नाइंसाफी की जाती है। इस पर क्या तरकीब बनाएंगे, आगे क्या होगा? नहीं, अभी 2 साल हैं, अभी 2 साल बाकी हैं, और अभी बहुत सारे काबीना में वज़रा को लेना बाकी है। अभी भी मैं रियासत कर्नाटक की हुकूमत से कहूंगा कि अभी वक्त दूर नहीं है, अभी भी वक्त करीब है। अभी आप जिन वज़ारात को लेना चाहते हैं उन वज़रा में मुस्लिम जो सियासी यानी कायदीन हैं, जो मुसलमान MLA हैं, उनको अच्छे ओहदे देकर अभी भी यानी वक्त है, उस वक्त को बचाया जा सकता है। काउंसिल में और मिनिस्ट्री में जैसा कि आप कह रहे हैं कि नजरअंदाज किया गया है, लेकिन राज्यसभा के मामले में जो है मंसूर अली खान, हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल खुशी हासिल हुई कि रियासत कर्नाटक हुकूमत ने अब हमारे 2 MP ऐसे हैं, जो एक सैयद नासिर हुसैन साहब हैं, जो पार्लियामेंट में बैठकर यानी पूरे मुल्क में मुसलमानों की आवाज उठाते हैं। इसी तरीके से हमने देखा कि मंसूर अहमद साहब, जो मंसूर अली खान साहब उभरते हुए एक नौजवान हैं, उनके वालिद ने काफी जमाने तक सियासत की, अब उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया। तो हम यानी इसकी मुबारकबादी कांग्रेस को देते हैं, हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं हैं, मगर अपना हक कांग्रेस से मांग रहे हैं। हमने वोट दिया है कांग्रेस को, हम कांग्रेस से अपना हक मांग रहे हैं। जैसे मंसूर अली खान साहब को राज्यसभा का मेंबर बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह, वो पार्लियामेंट है जहां पर बैठकर पूरे मुल्क के यानी कौम की बात की जाती है। तो इसी तरीके से रियासत कर्नाटक के यानी विधानसभा में भी मुस्लिम चेहरों को लाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पिछले बार कांग्रेस के लिए तमाम तंजीमें, तमाम कौम के अदारे, तमाम मिलकर जो है दिन रात मेहनत करके रियासत कर्नाटक में फुल मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी को इक़्तिदार पर लाया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी में जो हमारी नुमाइंदगी होना चाहिए था, उस एतबार से हमारी नुमाइंदगी नहीं रही। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सिद्धरामैया साहब की हुकूमत में कम से कम थी नुमाइंदगी। बट अभी जो मिनिस्ट्री चेंज होने के बाद जो है, जो हमारे अकाबिरीन को, हमारे कायदीन को नज़रअंदाज किया गया, इसका हमें अफसोस होता है। बिलखुसूस जनाब BZ जमीर अहमद खान साहब, BZ जमीर अहमद खान साहब का एक ऐसा चेहरा जो रियासत कर्नाटक का काफ़ी जाना पहचाना, और कांग्रेस ने बहुत सारा इस्तेमाल भी किया उनको। अब ऐसे इंसान को इग्नोर करना, और उसके अलावा जो है हमारे हिसाब से जो है तकरीबन हमारी आबादी 14 to 17% होने के बावजूद भी एक 5 मिनिस्टर नहीं है, ये बड़ी अफसोस की बात है। जबकि 7% वाले जो हैं 2-2, 3-3 मरतबा जो है रियासत कर्नाटक के बड़े बड़े ओहदों पर कायम रहे, लेकिन हमारा इतनी मेजॉरिटी होने के बावजूद भी हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। लिहाजा हमारी अपील है कि कांग्रेस के तमाम हाई कमान से और स्टेट के प्रेसिडेंट से कि अभी भी वक्त है, आप जल्द से जल्द जो है तकरीबन हमारे 3-4 मिनिस्टरों को इसमें शामिल किया जाए, और इसमें मेरा पहले नंबर पर जनाब BZ जमीर अहमद खान साहब को जो है एक अच्छा ओहदा देना चाहिए। बाकी भी हमारे पूरे लीडर्स हैं, उनको भी ओहदा देना चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा, अभी वक्त है, अगर कांग्रेस पार्टी जो है इंशाल्लाह हमारी बात पर अपील को नज़रअंदाज करी तो अभी 2 साल हैं, उसके बाद जो है
अल्लाह जाने क्या होगा। पैगाम जो है अब हाल में सबको मालूम है, जब 3 साल हुकूमत के बाद जो है, 3 साल पहले तो कई लोग मुसलमान लीडर्स थे, अभी अचानक और मुसलमान लीडरों को बढ़ाने के बजाय और घटाना, ये क्या साजिश है अफसोस मालूम नहीं। बहरहाल ऐसे साजिशें कौम के साथ ना करें, क्योंकि जो है ऐसे साजिशों से जो है फिर कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। क्योंकि मुसलमान जो है कांग्रेस के फेवर में दिल खोलकर हर जमातें मिलकर, हर फिरका मिलकर भरपूर काम करते हैं, तो जाकर आके मुसलमान को ये कुछ अहदे नहीं देना, ये बहुत गलत बात है। इसकी वजह से जो है आइंदा कांग्रेस के लिए बहुत इफेक्ट हो सकता है। इस वजह से हमारी गुजारिश है, हम सब कांग्रेस के साथ हैं, मगर उसके बावजूद भी कांग्रेस के लीडरों को कुछ नज़रअंदाज करना ये अच्छी बात नहीं है कांग्रेस के लिए। हम इनकी गुजारिश करते हैं कांग्रेस से कुछ तकरीबन 4 या 5 मिनिस्ट्री दी जाए। खासतौर पर मिनिस्टर, खास तौर से जो है BZ जमीर अहमद खान जो है भरपूर कर्नाटक में बल्कि अदर स्टेट्स में भी जाकर जो है बहुत सारा काम करते हैं, तो उसके लिए जो है खुसूसन उनको एक अच्छा बड़ा पोस्ट दिया जाए। इसके साथ साथ आखिर में हमारे जितने भी रियासती MLAs, MLC जो हैं मुस्लिम कायदीन हैं, उनसे अदबाना गुजारिश करता हूँ कि बराए करम सब मुत्तहिद व मुत्तफिक होकर, एकजुट होकर काम करें। देखो, इख्तलाफ मौत है, इत्तेहाद ज़िंदगी है। हमारा आपस के इख्तलाफ की वजह से हमारे सियासी कायदीन जो एक दूसरे के पैर खींचते खींचते यहाँ तक नौबत आ गई। लिहाजा मैं आखिर में सबसे अपील करूँगा कि चंद मुट्ठी भर लोग हैं, उसको हम मुत्तहिद व मुत्तफिक तौर पर इंशाल्लाह सब मिल बैठ कर आपस के दिलों से कदूरत नफरतों को निकाल कर मुत्तहिद होकर हम सब मिलकर एकजुट होकर सब मिलकर पूछेंगे, इंशाल्लाह सबका हक मिलेगा। लेकिन हमारी आपस की अख्तलाफात, हमारी नाइतफाकी की वजह से दूसरे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं फिर एक मरतबा जितने भी हमारे MLAs हैं, MLC हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि खुदा के लिए अपने दिलो दिमाग से इख्तलाफ को निकाल दीजिए और बीइंग ए मुस्लिम, मुसलमानों के एक प्लेटफॉर्म के लिए काम कीजिए। ಕೊನೆಗೆ ಅವರು DCM ಇಂದ CM ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ತರ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ BZ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಸಮಯ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಬಾರ್ದ? ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಕೇಳಿ, ಅವ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರು ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು DCM ಇಂದ CM ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜನಾಬ್ BZ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಒಂದು ಸಚಿವರಿಂದ DCM ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ವೋ? ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ DK ಸಾಹೇಬರು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ DCM ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಈ ತರ ಸಭೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಯಾವುದೂ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೋ, ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಮಲಗಿರ್ತೀನಿ, ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇದು ವಿರೋಧ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸೇ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಬೆಳೆಸೋವ್ರೆ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಬೆಳೆಸೋವ್ರೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ BZ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ಗೆ ಡೆಪ್ಟಿ CM ಕೊಡಬೇಕು, ಸಚಿವರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅದ್ರಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಕೆಪಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಳಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ನಾವು ನೋಡಿ, ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನ ನಂಬ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ, ನಾವು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ನಂಬೋರು. ಇದನ್ನು ಅದೇ ತರ ನಮಗ್ ಬಂದು ಒಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಪರವಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹಳ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ನಂಬ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಗೊಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾವು 23ರಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಗೆಲ್ಸಿದ್ದೀವಿ.
ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿದೆಯೋ, ನಾವು ಇವತ್ತು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು 28ಕ್ಕೂ 99 ಇಲ್ಲ 100% ನಾವು ಗೆಲ್ಸಕ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನಿಗೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೇನೋ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಷ್ಟ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜನರಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರ ಇಲ್ಲ.